हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, क्या आपकी सुबह की शुरुआत चाय के साथ होती है? लेकिन मेरी एक अजीब आदत है। मेरी सुबह की शुरुआत चाय से नहीं बल्कि ब्रश और टूथपेस्ट से होती है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों आदत है कि जब तक मैं ब्रश नहीं कर लेती मेरी नींद पूरी तरह से जाती नहीं। तो मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ सबसे पहले ब्रश करती हूँ, उसके बाद बारी आती है चाय की। तो चाय की मुझे उतनी अधिक आदत है नहीं, मिली तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। लेकिन मेरे बेटे को बहुत ही बुरी आदत है इसकी। उसकी तो जैसे ही आँख खुलेगी बस उसे चाय चाहिए। तो मैंने चाय बनाया और उसे दिया और खुद भी पिया। उसके बाद बिस्तर समेटकर यहाँ आ गई। इस बेड की जो रजाई है उसकी कवर मुझे चेंज करनी थी, तो चेंज करके मुझे ये वाला कवर लगाना था। तो ये कवर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मैं सोची जब लगा ही रही हूँ तो थोड़ा सा इसको सिलाई करके छोटा कर देती हूँ। तो मैं यहाँ बैठ गई मशीन पर इसे छोटा करने के लिए। अब मैं इसे एक बार छोटा कर लूँगी, उसके बाद उसमें चढ़ा दूँगी और उसका जो कवर है उसे मैं वॉश कर दूँगी। बेड को ठीक ठाक करके मैं यहाँ बाहर आ गई कपड़े को वॉश करने के लिए। तो हमारा सप्लाई वाला जो पानी है वो चालू हो गया है। इस पानी का बहुत ही नखरा है, एक दिन चलता है तो 2-3 दिन बंद रहता है, तो इसलिए हमें पानी स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो अब आज रात को ही पानी खुला था तो अभी तक चल रहा है। तो मैं सोची क्या कि पहले मैं कपड़ा वॉश कर लेती हूँ। उसके लिए मैं टब को धो के पहले सरफ को उसमें भिंगा दे रही हूँ, क्योंकि सरफ जब थोड़ा सा भींग जाता है तब उसमें कपड़ा डालने से कपड़ा थोड़ा ज़्यादा साफ़ होता है, वरना सरफ पता नहीं एक एक जगह जम सा जाता है। मेरे घर का छत और मनीषा का छत करीब करीब सटा हुआ ही है, थोड़ा सा स्पेस से अलग है। तो उसके छत में उसकी मम्मी और बड़ी दीदी चंदा बैठी हुई थी, तो वो इतना छीके जा रही थी, इतना छीके जा रही थी कि मैं क्या बोलूँ। लास्ट में मुझे बोलना ही पड़ा कि अरे इतना क्यों छीक रही हो। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि देखिए ज़रा इसको, बैठ बैठ कर कोरोना फैला रही है। तब तक इधर राधा की मम्मी आ गई पानी लेने के लिए। वो यहीं से पीने का पानी लेके जाती है, तो वो आ गई पानी लेने के लिए। तो हमें और एक मौका मिल गया गप्पे लड़ाने का, तो हम खड़े खड़े गप्पे लड़ाने लगे। और मुझे रोटी भी बनाना भी बाकी था, तो मैं उसे बोली कि भाई अभी मुझे तो रोटी बनाना है, तो आप पानी भर लो, मैं जाके रोटी बना लेती हूँ। तो मैं वहाँ से चली गई सीधे किचन में जाके मैं रोटी बनाने लगी। इधर बिल्ली मेरी परेशान कर रही है। मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे घर में कितनी सारी बिल्ली रहती है। मैं तो परेशान हो जाती हूँ इन बिल्लियों से। रात को सभी बिल्ली चले जाएंगे, मगर जैसे ही सुबह दरवाज़ा खोलूंगी सब एक एक करके चला आता है। पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि दरवाज़ा खुल गया है। तो अब मैं बाहर चली गई कपड़ा धोने के लिए। तो कपड़ा मेरा धुल चुका था, कपड़े धोकर मैं टांग दी थी एक जगह कि पानी झड़ जाएगा तब मैं उसे फैला दूंगी। अब मैं उसे फैला देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। आज मुझे दोपहर का खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज मेरी बेटी लोग छत पर पिकनिक कर रही है। तो उन लोगों का प्लान तो खुद लोगों का था पिकनिक करने का, लेकिन हमने कहा कि जब तुम लोग पिकनिक करोगी भाई तो मम्मी पापा कहाँ जाएंगे, तो एक काम करो हम लोगों को भी शामिल कर लो उसमें। तो हम लोग सब मिल के आज छत में ही खाना बनाएंगे, खाएंगे। तो ज़्यादातर काम बच्चे ही कर रहे हैं ऊपर में, उन लोगों का काम चालू हो गया है ऊपर। हम नहा वहाँ के अपना पूजा पाठ करके जाएंगे ऊपर, जाके देखेंगे कि क्या करते हैं वो लोग। तो आज नो टेंशन दोपहर का खाना बनाने का। तो कपड़े फैला के मैं चली नहाने के लिए। नहाकर मैं सीधे जाऊंगी छत पर, क्योंकि उन्हें भी देखना है। और मनीषा की मम्मी भी शायद ऊपर आ चुकी है नहाकर, तो मुझे ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। तो मैं नहा के यहाँ आ गई हूँ। और देखिए मेरे बिल्ली को, जिधर जिधर मैं जाऊँगी कैसे कैसे वो देखेगा। देखिए बड़ा ही शैतान है। मैं आ गई हूँ छत पर। तो छत पर आकर देखती हूँ कि बच्चे तो भाई बड़ा मन से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आलू फूल गोभी मटर छीमी की सब्ज़ी बनाई जा रही है। तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन यही बच्चे को अभी घर में बोलिए करने के लिए तो कुछ भी नहीं करने वाला। मगर देखिए कितने अच्छे से सब्जियाँ बनाई जा रही है यहाँ पर। तो और क्या क्या बनेगा हम सब कुछ आपको अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। तो हमारा ब्लॉग आप भी से बिल्कुल नहीं छोड़िएगा।
इस वीडियो को एडिट करते समय मुझे उस वक्त की याद आ रही है जब ये बच्चे काफ़ी छोटे थे, खुद से ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, मगर फिर भी इन्हें पिकनिक करना था छत पर या मेरे आंगन पर। तो मेरे हस्बैंड इनकी मदद करते थे, वो खुद इनके साथ में मिलकर खाना बनाते थे, इन लोगों को परोस कर एक लाइन से बैठा कर खिलाते थे। तो काफ़ी अच्छा दिन था वो। अब तो जैसे लगता है कि दिन इतना जल्दी आगे निकल रहा है कि मैं क्या बताऊं। अभी तो लगता है कि मोहल्ले के ज़्यादातर बच्चे मोहल्ले से निकल ही गए, किसी की शादी हो गई तो कोई बाहर चला गया जॉब करने के लिए, और कुछ यही सब बचे हुए हैं। जब इन बच्चों को साथ में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज नहीं कल ये भी बच्चे सेटल हो जाएंगे, तो हमारा क्या, हम तो अकेले रह जाएंगे। खैर, ये जीवन की सच्चाई है और इसे हमें एक्सेप्ट करना ही है। मुर्गा दिया तो हम देखा हम कितना अच्छा लगता है ना, बात करबे नहीं करते। खाना बनते ही बच्चों की पेट में खलबली मच गई, तो मैं यहाँ उनकी थोड़ी सी मदद कर दे रही हूँ खाना निकालने में। तो आज खाने में बना है पूड़ी, आलू फूल गोभी की सब्जी, चिकन और चावल, जिसे झारखंड में हम लोग भात बोलते हैं। तो ये सब यहाँ पर बना और हम सभी पड़ोसी एक फैमिली बनकर एक साथ खाएं तो बड़ा ही मज़ा आया। तो गाइज़, इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगर हमारा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।